नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एशियट और मेडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। Alexander Cunningham is called the father of Indian archaeology. He started archaeological surveys in India. His work helped us to understand ancient Indian history. Alexander Cunningham को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत की। उनके कार्य से प्राचीन भारत का इतिहास समझना आसान हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेशन एविडेंस व्हेन डिड एनिमल हस्बेंड्री बिगिन? खुदाई के प्रमाणों के अनुसार पशुपालन की शुरुआत कब हुई? द करेक्ट आंसर इज डी, मीसोलिथिक एज में। एनिमल हस्बेंड्री बिगेन इन मीसोलिथिक पीरियड. पीपल स्टार्टेड कीपिंग एनिमल्स. दिस हेल्प्ड ह्यूमंस मूव टुवर्ड सेटल लाइफ. पशुपालन की शुरुआत मेसोलिथिक काल में हुई। इस समय लोग जानवरों को पालने लगे। इससे धीरे धीरे स्थायी जीवन शुरू हुआ। थर्ड क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया वाज द ह्यूमन फॉसिल फाउंड? भारत में मानव जीवाश्म किस नदी घाटी से मिला है? द करेक्ट आंसर सी, नर्मदा वैली। चौथा क्वेश्चन है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन फाउंड एट विच प्लेस? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ मिला है? द करेक्ट आंसर सी, मेहरगढ़ में। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड एट मेहरगढ़. पेपर कल्टिवेटेड बीट एंड बार्ले हेयर. इट बिलोंग्स टू नियोलिथिक पीरियड. मेहरगढ़ से कृषि का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। यहाँ लोग गेहूं और जौ उगाते थे। यह नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच वाज द फर्स्ट ग्रेन कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस? मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज खाया गया था? द करेक्ट आंसर सी, बार्ले, जिसे हम हिंदी में जौ कहते हैं। बार्ले वाज द फर्स्ट ग्रेन कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस. इट वाज इजी टू ग्रो एंड इजीली अवेलेबल. इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अर्ली एग्रीकल्चर. मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया। यह अनाज जल्दी उग जाता था और आसानी से उपलब्ध था। प्राचीन कृषि में इसका विशेष महत्व था। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री वाज पोएट्री डिस्कवर्ड? प्राचीन भारत के किस काल में मिट्टी के बर्तन मिले? द करेक्ट आंसर सी, नियोलिथिक एज में। पोएट्री वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द नियोलिथिक पीरियड. पीपल स्टार्टेड लिविंग सेटल लाइफ. पोट्स वर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड स्टोरेज. नवपाषाण काल में पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाए गए। इस समय लोग स्थायी रूप से रहने लगे थे। बर्तन खाना पकाने और संग्रह के लिए उपयोग होते थे। सातवां क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? द करेक्ट आंसर इज डी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। द इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर. दिस रिवर सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. इट इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट. मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। नील नदी ने कृषि और व्यापार में मदद की, इसलिए इसे मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। एट्थ क्वेश्चन इज, व्हेन वाज गौतम बुद्ध बोर्न? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ए, 563 बीसी में। गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन 563 बीसी. ही वाज बोर्न एट लुम्बिनी. ही वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। नाइन्थ क्वेश्चन इज, हु अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई? द करेक्ट आंसर इज बी, गौतम बुद्धा को। गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया. आफ्टर दिस ही स्प्रेड बुद्धिज्म. बोध गया इज अ होली प्लेस फॉर बुद्धिस्ट. गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बोध गया बौद्धों का पवित्र स्थल है। 10वां क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? द करेक्ट आंसर इज डी, ऋषभदेव. ऋषभदेव is considered the founder of Jainism. महावीर स्वामी was 24th तीर्थंकर. Jainism is based on the non-violence. जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को संस्थापक माना जाता है. महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर थे. जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है। क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर कोरोनेशन डिड एम्परर अशोका conquer कलिंगा? अशोक ने कलिंग पर विजय कितने वर्षों बाद प्राप्त की?
The correct answer is B, 11 years. Ashoka conquered Kalinga 11 years after his coronation. This war changed him deeply. After this, he followed Buddhism. अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 11 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा त्याग दी। इसके बाद वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ कलेक्टर? मौर्य काल में कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या था? The correct answer is D, tax assessment. The main duty of the collector was tax assessment. He was responsible for revenue collection. It was an important administrative post. मौर्य काल में कलेक्टर का मुख्य कार्य कर निर्धारण था। वह राजस्व एकत्र करने का कार्य करता था। वह प्रशासन का महत्वपूर्ण पद था। 13वां क्वेश्चन है, हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1837? 1837 में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? द करेक्ट आंसर इज डी, जेम्स प्रिंसेप ने। James Prinsep deciphered the Brahmi script in 1837. This helped in reading Ashoka's inscription. It was a major historical discovery. जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। इससे अशोक के अभिलेख समझ में आए। यह भारतीय इतिहास की बड़ी उपलब्धि थी। 14th क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग हुज रेन डिड कालिदास लीव? कालिदास किस शासक के समय में रहते थे? द करेक्ट आंसर इज डी, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। कालिदास lived during the reign of Chandragupta II. He wrote famous works like अभिज्ञान शकुंतलम. He is considered a great Sanskrit poet. कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त की द्वितीय के समय के महान कवि थे। उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। उन्हें संस्कृत का महान कवि माना जाता है। 15th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ में चालुक्यों के अधीन था? द करेक्ट आंसर इज सी, राष्ट्रकूट। The Rashtrakutas were initially subordinate to the Chalukyas. Later, Danti Durga established an independent empire. They ruled a large part of Deccan. राष्ट्रकूट प्रारंभ में चालुक्य के समंग थे। बाद में दंती दुर्गा ने स्वतंत्र राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। यह दक्कन का शक्तिशाली राज्य था। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।